जो 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखा जाए तो बार बार एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न वाला है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इस सभी प्रश्न को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जितने भी प्रश्न आज हम कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। अब वीडियो पर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो अब चलते क्वेश्चन को, आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो अंत में आप लोग बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही के अंत में बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितने साइंस पढ़े होंगे, देखते हैं 30 में 30 सही कौन करते हैं। दम है तो आप लोग 30 में से आप लोग 10 सही कर दो। 30 में से कितना, 10 क्वेश्चन आप लोग सही कर दो। देखते हैं 10 सही कौन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट का हम कमेंट पढ़ेंगे, तो सभी स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम चलते क्वेश्चन की ओर। सभी जितने भी क्वेश्चन को लेकर आए ना, वो सभी इम्पोर्टेंट है, नो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये सब है ना जो आप लोग VVI लगा लीजिएगा, सब दम VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है दम एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तो CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता, तो खड़िया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता, खड़िया भी बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग दे देगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो CaCO3 होता है, याद रखिएगा। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे बताना आप लोग का कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है, ये सब लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा जी। ये दम सभी VVI है, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है, याद रखिएगा। ये दोनों एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, जो हर साल एग्जाम में बनता है, जो हर साल एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो C12H22O11 होता है। अगर पूछ देगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बन सकता है सवाल 2025 में। यहाँ से आप लोग का 10 सवाल बनेगा, फिक्स है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा सवाल कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। मतलब कौन सा अधातु है, जो यहाँ पे बताना है, अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, बताना है द्रव होता है। तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हर साल एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे। अगर पूछ देगा कि धातु पर, अगर पूछ देगा कि धातु, अगर पूछ देगा कि धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, अगर पूछ देगा कि धातु कमरे के ताप पर द्रव होता, तो धातु पूछेगा तो पारा होगा। अगर पूछ देगा अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अधातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। ये दोनों दम इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 2025 में बन सकता है सवाल, तो याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना होता है ना जो 24 कैरेट का होता है, कितना होता है, 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता? तो 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 5वां नंबर सवाल कि कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? यहाँ पे बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या होता है? आधातु होता है। क्या होता है? आधातु होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दिमाग लगा दीजिएगा। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा लवण है? यहाँ पे बताना है कि निम्नांकित में कौन लवण है। निम्नांकित में कौन लवण है? तो K2SO4 क्या है? K2SO4 क्या है? लवण है। K2SO4 क्या है बाबू? तो लवण हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 7वां सवाल है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है जी? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कितना होता है? कम होता है, याद रखिए। अगर पूछ देगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना था? तो 7 से अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो ये हर साल यहाँ से एक सवाल बनता है, तो याद रखिएगा। 8वां सवाल कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र बताना है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, याद रखिएगा। इसी को क्या बोला जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 9वां नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और शुद्ध जल कैसा होता है? तो उदासीन होता है। कैसा होता है? और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, याद रखिएगा। 10वां सवाल कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का, ये देखो रिपीट सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में हम तड़का लगाइएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर सवाल है जी, ये एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पे बताए थे पिछले क्या कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? यहाँ पे बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। ये सभी दम इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चुना हुआ? क्या पूछा गया? बूझा हुआ चूना। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन है जो बूझा हुआ चूना है। तो बूझा हुआ चूना कौन है जी? तो Ca*OH2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या बोला जाता है? इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि बिना बुझा हुआ चूना कौन है? बिना बुझा हुआ चूना कौन है? बिना बुझा हुआ चूना पूछिए क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना बताना है। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है, याद रखिएगा। CaO क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना होता है, याद रखिएगा।
14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। कौन सा आयन है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता। लाल लिटमस को नीला कर देता तो OH माइनस जहाँ भी OH देखने को मिले वो किससे संबंधित है, क्षारीय होता। क्या होता, क्षारीय क्या करता, तो क्षारीय क्या करता, लाल को नीला में परिवर्तित करता। लाल से नीला में परिवर्तित करता, याद रखिएगा, लाल से नीला में परिवर्तित करता। और क्षारीय का पीएच मान कितना होता, तो 7 से अधिक होता, याद रखिएगा, 7 से अधिक होता, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या संभव होता। इसका पीएच मान क्या होता, बताना है कि अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता। जब नीले से लाल करता है, क्या होता, अम्लीय, यहाँ में अम्लीय भाग लेता। क्या लेता, यहाँ पे परिवर्तित करने में कौन सा भाग लेता, तो अम्लीय परिवर्तित करता है। तो अम्लीय का पीएच मान कितना होता, तो 7 से कम होता। क्या होता, 7 से कम होता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता, तो टमाटर में पाया जाता। किसमें पाया जाता, टमाटर में पाया जाता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 सवाल की सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछा गया। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता, तो Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 19वां सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। यहाँ पे बताना है कि अधातु कौन होता। अधातु कौन होता, तो कार्बन क्या अधातु होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु कौन होता, तो Sb होता है, एंटीमनी। क्या होता है, Sb होता है जो उपधातु होता। सिलिकॉन होता है जो उपधातु होता, याद रखिएगा। जर्मेनियम होता है जो उपधातु होता। ये सभी क्या होता, उपधातु होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपधातु कौन है, तो जर्मेनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का यहाँ पे बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता, तो Ag होता। क्या होता, Ag। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिल्वर होता है, Eg, मतलब सिल्वर क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, याद रखिएगा। 22वां सवाल है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो इसका क्या हो जाएगा, Sb हो जाएगा। एंटीमनी क्या होता, उपधातु होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23वां सवाल है कि पीतल है। पीतल क्या है, यहाँ पे बताना है कि पीतल क्या होता है, तो पीतल क्या होता, मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य यस्क है। बॉक्साइड यहाँ पे बताना है कि बॉक्साइड किसका यस्क है। बॉक्साइड किसका यस्क होता, तो एल्युमिनियम को होता। किसका होता, एल्युमिनियम को होता है। सब लोग याद रखिएगा, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बॉक्साइड किसका यस्क है, तो एल्युमिनियम को होता है। सब लोग याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता। किसका गलनांक सबसे कम होता, किसका गलनांक सबसे कम होता, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता। किसका होता, सबसे कम होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
26 नंबर सवाल कि अधातु की प्रकृति होती है। अधातु की प्रकृति यहाँ पे बताना है कि अधातु की प्रकृति कैसे होता है। तो धा से क्या होता है, तो विद्युत का धनात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि अधातु की प्रकृति कैसे होता है, तो अधातु पूछेगा तो विद्युत का ऋणात्मक होता है। अधातु पूछेगा तो विद्युत का ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 27वां सवाल कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहाँ पे बताना है कि रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है, किससे, तो जिप्सन को गर्म करने पर। किसको, जिप्सन को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब जिप्सम को क्या गर्म करते हैं तब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त होता है। याद रखिएगा। 28वां सवाल कि लोहे की परमाणु संख्या, इसका संकेत क्या होता है, Fe होता है। Fe की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30वां सवाल कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इसका आंसर विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। वैद्युत क्या होता है, संयोजी कहलाते हैं। यहाँ पे टाइपिंग गलती हो जाए, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। याद रखिएगा। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। कितने, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हर साल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।